ये कहानी कुछ शहरी कपल्स की है जो मस्ती करने के लिए एक सुनसान आइलैंड पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। यह आइलैंड एक खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोगशाला का हिस्सा था, जहां कुत्तों पर खास तरह के प्रयोग किए गए थे। इन प्रयोगों की वजह से वे कुत्ते खून के प्यासे और बेहद खतरनाक बन चुके थे। जल्द ही इन कपल्स के लिए मस्ती का माहौल एक भयानक संघर्ष में बदल जाता है, जहां हर तरफ मौत ही मौत थी। अब सवाल यह है कि क्या वे इस जानलेवा आइलैंड से बचकर निकल पाएंगे या यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। कहानी की शुरुआत में एक कपल्स अपनी नाव पर खुले समुद्र में सफर कर रहा होता है। वे दोनों खूब मजे करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद रास्ता भटक जाते हैं। फिर उन्हें दूर एक आइलैंड नजर आता है, जिसे देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। मदद पाने की उम्मीद में वे आइलैंड की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं। वे दोनों काफी शराब पी चुके होते हैं, जिससे वे ठीक से होश में नहीं रहते। थोड़ी देर बाद वे किनारे पर पहुंचते हैं। आदमी नाव को किनारे पर बांधने लगता है, जबकि उसकी पत्नी नाव से उतरकर आगे बढ़ जाती है। उसका पति उसे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह बिना रुके जंगल की ओर बढ़ती रहती है। आगे जाने पर उसे एक रिसर्च सेंटर दिखता है, जो ऊंची दीवारों और कंटीले तारों से घिरा होता है। उसे लगता है कि यह कोई मिलिट्री बेस हो सकता है, इसलिए वह मदद के लिए चिल्लाती है। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता, तो वह वापस जंगल की ओर जाने का फैसला करती है और अपनी खोज जारी रखती है। जल्द ही उसे आसपास के पेड़ों से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। किसी खतरनाक प्राणी के पकड़े जाने के डर से वह दौड़ने लगती है और महसूस करती है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। लड़की अपने पति को आवाज लगाने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पति उससे बहुत दूर होता है। उसे एहसास होता है कि उसका पति उसे बचाने में सक्षम नहीं होगा। वह दोबारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक रहस्यमय जीव उसे आसानी से पकड़ लेता है। वह उसे पैरों से घसीटते हुए अपनी गुफा में ले जाता है। लड़की एक पत्थर पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां पहले ही वह जीव खा चुका होता है। वह खुद को बचा नहीं पाती और हार मान लेती है। दूर खड़े उसके पति को आखिरकार उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह खतरों से अनजान होकर उसकी मदद के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन तभी उस रहस्यमय जीव ने उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। दूसरी तरफ मैट और जॉन दो भाई थे, जिनके बीच रिश्ता थोड़ा हल्का फुल्का था। वे अपने हवाई जहाज से उसी जगह जाने के लिए उड़ान भरते हैं। उनके साथ उनके बचपन के दोस्त नोवा, सारा और निक्की भी थे। निक्की मैट की गर्लफ्रेंड थी। वे सभी वहां घूमने और रोमांचक अनुभव लेने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उस आइलैंड पर मैट और जॉन के चाचा का एक छोटा सा फार्म हाउस था। हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले इस द्वीप पर कुछ लोग रहते थे, जिनमें से एक मैट के चाचा भी थे। इस द्वीप पर कुछ वैज्ञानिक भी थे जो सरकार के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन बाद में वह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया और सालों से इस द्वीप पर कोई नहीं रहता। इसीलिए वे सभी तय करते हैं कि वे यहाँ पूरी गर्मी बिताएंगे, जहां कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। जब वे वहां पहुंचते हैं तो सभी बहुत खुश होते हैं। दोनों भाई गैरेज में जाते हैं, जहां एक जनरेटर रखा था। वहां उन्हें अपने चाचा की पुरानी कार मिलती है। वे उसे स्टार्ट करते हैं और यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतने सालों तक बंद रहने के बाद भी कार अब भी चल रही है। घर के अंदर सारा और नोवा किचन में जाते हैं और पार्टी मनाने के लिए एक खास तरह का ड्रिंक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर में लाइट नहीं थी, इसलिए उन्हें मिक्सर चलाने के लिए भाइयों के जनरेटर ठीक करने का इंतजार करना पड़ता है। जैसे ही मैट और जॉन ने जनरेटर चालू किया, सारा ने उत्साहित होकर मिक्सर चला दिया। अब उनके पास पार्टी करने के लिए भरपूर समय था। मिक्सर चालू करने के कुछ सेकंड बाद अचानक लाइट चली गई। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर दोनों ने फैसला किया कि वे बेसमेंट में जाकर फ्यूज चेक करेंगे। बेसमेंट में रोशनी कम थी और वहां घना अंधेरा था। तब नोवा ने रोशनी के लिए अपना लाइटर जलाया और दोनों फ्यूज बॉक्स तक पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने जला हुआ फ्यूज ढूंढा और उसे बदल दिया, जिससे लाइट फिर से आ गई। इसके बाद सारा ने अपनी ड्रिंक बनाई और बाहर मस्ती कर रहे सभी को ऑफर की। दूसरी तरफ मैट और निक्की एक दूसरे को किस करते हैं। सभी बहुत मजे कर रहे थे और ज्यादा शराब पीने की वजह से नशे में आ गए। फिर वे स्विमिंग करने लगे। कुछ देर तक तैरने के बाद वे सभी घर के बरामदे में आ गए। वहां उन्होंने देखा कि जॉन अपने धनुष से निशाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक जंगल से एक प्यारा पप्पी बाहर आया। सारा ने उसे गोद में उठा लिया। आधी रात को पार्टी के दौरान वाइन खत्म हो गई। तब नोवा तहखाने में रखी शराब की बोतल लेने के लिए किचन में गया। पप्पी भी उसके साथ चला गया। जब नोवा बोतल खोल रहा था तो उसने पप्पी की तरफ देखकर मजाक में कहा कि उसे बिल्लियां पसंद हैं। यह सुनकर पप्पी गुस्सा हो गया और गुर्राने लगा। नोवा फिर हॉल में वापस आया और अपने दोस्तों को यह बात बताने लगा। तभी पप्पी दरवाजे में बने एक छोटे से छेद से बाहर निकल गया और जंगल की ओर भाग गया। सारा को वह पप्पी बहुत पसंद आ गया था, इसलिए उसने उसे ढूंढने के लिए
बाहर जाने का फैसला किया। जॉन भी उसके साथ पप्पी को ढूंढने जंगल में चला गया। जॉन टॉर्च का इस्तेमाल करके सारा की मदद करने की कोशिश करता है। कुछ देर खोजने के बाद वे जंगल के बीच में पप्पी को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे ही सारा उसके पास पहुंचती है, अचानक झाड़ियों से एक बड़ा कुत्ता निकलकर उस पर कूद जाता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। जॉन तुरंत उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन तब तक वह कुत्ता सारा के पैर पर काट लेता है और फिर अपने पप्पी के साथ भाग जाता है। दोनों घर लौटते हैं, जहां सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। वे डरते हैं कि कुत्ते के काटने से सारा को रेबीज हो सकता है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। मैट और निक्की सुझाव देते हैं कि उन्हें अगली सुबह शहर जाकर सारा का इलाज करवाना चाहिए, लेकिन जॉन का कहना होता है कि वे छुट्टियां मनाने आए हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए सभी लोग यह फैसला सारा पर छोड़ देते हैं कि वह शहर जाकर इलाज करवाना चाहती है या नहीं। सारा कहती है कि वह अपने दोस्तों की छुट्टियां खराब नहीं करना चाहती, इसलिए वह सबके साथ यहीं रहेगी और मस्ती करेगी। वह सोचती है कि वे एक हफ्ते बाद शहर लौटेंगे, तब वह अपना इलाज करवा लेगी। रात को जब जॉन पानी लेने के लिए उठता है, तो वह देखता है कि सारा खिड़की के पास खड़ी है। वह उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप उसकी ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही वह जॉन के करीब आती है, वह अचानक उसे इतनी जोर से किस करने लगती है कि जॉन को दर्द होने लगता है। जॉन घबराकर उसे दूर करने के लिए कहता है। तभी सारा के दिमाग में कुछ अजीब होता है, जिससे वह अचानक होश में आ जाती है। फिर वह जॉन से कहती है, सी यू लेटर, और वहां से चली जाती है। अगले दिन सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। सारा को बहुत तेज भूख लगी होती है। वह जल्दी से नोवा के हाथ से ब्रेड छीनकर खाने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह कई दिनों से भूखी हो, लेकिन बहुत सारा खाना खाने के बाद भी उसकी भूख खत्म नहीं होती। नाश्ता खत्म करने के बाद जॉन अपनी निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए जंगल की ओर निकलता है। उसे देखकर मैट और नोवा भी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर निक्की सारा को अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह उसके साथ घर में ही रुकती है। जंगल में पहुंचने के बाद तीनों को कोई भी जानवर नजर नहीं आता। उनके पास शिकार करने के लिए कुछ नहीं था, जिससे वे निराश हो जाते हैं। कुछ देर बाद नोवा उनसे अलग होकर अपने कैमरे को साफ करने के लिए एक लकड़ी के तने पर बैठ जाता है। लेंस साफ करते समय उसे चारों ओर अजीब गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डर के मारे वह चिल्लाने लगता है और देखता है कि कई खतरनाक कुत्तों ने उसे घेर लिया है। वह खुद को बचाने के लिए जंगल में भागने लगता है। गिरते पड़ते किसी तरह वह अपने दोस्तों के पास वापस पहुंच जाता है। जैसे ही वह मैट और जॉन को कुत्तों के बारे में बताता है, अचानक उनके पीछे से एक आदमी आ जाता है जो खून से लथपथ होता है। वे उसे देखकर चौंक जाते हैं। यह वही आदमी था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वह आदमी हांफते हुए उन्हें बताता है कि यह द्वीप बहुत खतरनाक है। यहाँ कुछ भयानक कुत्ते रहते हैं जो नहीं चाहते कि कोई इंसान यहाँ आए। लेकिन वह पूरी बात समझा पाता इससे पहले ही अचानक एक बड़ा कुत्ता उसकी छाती पर कूद जाता है और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। फिर झुंड के बाकी कुत्ते उस आदमी पर टूट पड़ते हैं और उसे जिंदा खा जाते हैं। ये सब देखकर तीनों बुरी तरह डर जाते हैं। जॉन उस आदमी को कुत्तों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नोवा और मैट उसे रोक लेते हैं और तीनों जल्दी से घर की तरफ भागने लगते हैं। जब वे लगभग घर के पास पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि निक्की और सारा स्विमिंग करके घर की ओर आ रही हैं और उनके पीछे कुत्तों का झुंड भाग रहा है। ये देखकर वे तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वे घर में घुसने वाले होते हैं, एक कुत्ता अचानक निक्की पर कूद जाता है और उसके पैर में तेज काट लेता है। निक्की दर्द से चिल्लाने लगती है। मैट जल्दी से निक्की को घर के अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉन अपने धनुष से कुत्ते पर तीर चला देता है। अफसोस, उसका निशाना चूक जाता है और तीर सीधे निक्की के पैर में जा लगता है। निक्की दर्द से बुरी तरह चीख पड़ती है, जबकि कुत्ता वहां से भाग जाता है। सभी लोग निक्की को घर के अंदर ले जाते हैं और मैट जल्दी से एक कट्टर की मदद से तीर को काटकर निकालता है, जिससे निक्की के घाव से और ज्यादा खून बहने लगता है। मैट निक्की के घाव पर पट्टी बांधते हुए यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी वह सभी को बताता है कि यह द्वीप खाली क्यों पड़ा है। कई साल पहले एक कंपनी ने इस द्वीप का एक हिस्सा किराए पर लिया था ताकि वहां एक कैनाल नहर बनाई जा सके। इस कंपनी ने बाहरी दुनिया से छिपकर कुछ कुत्तों को इस द्वीप पर लाया और उन पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करने लगी। समय बीतने के साथ इन कुत्तों में से एक को रेबीज वायरस ने संक्रमित कर दिया। चूंकि सभी कुत्ते एक ही जगह पर रखे गए थे, इसलिए धीरे धीरे यह वायरस सारे कुत्तों में फैल गया। फिर जो वैज्ञानिक इन पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वे भी रहस्यमय तरीके से मारे गए। इस दौरान सभी कुत्ते ट्रेनिंग सेंटर से भागने में सफल हो गए। धीरे धीरे पूरा द्वीप इन संक्रमित कुत्तों से भर गया। इस वजह से कैनाल बनाने की योजना को बंद कर दिया गया और सरकार ने इस द्वीप को पूरी तरह छोड़ दिया। मैट यह भी सोच रहा था कि इतने सालों बाद ये कुत्ते जिंदा कैसे हैं।
दरअसल कुत्ते भी तो प्रजनन करते हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यह था कि इतने लंबे समय तक संक्रमण में रहने के बावजूद ये कुत्ते कैसे जिंदा हैं? यही बात मैट को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। नोवा ये सब सुनकर घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह तुरंत इस द्वीप को छोड़ने की बात करता है। तभी अचानक एक कुत्ता खिड़की से कूदकर उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही नोवा संभलता है, वह कुत्ता सारा की ओर झपटता है। ठीक उसी समय जॉन कुत्ते को पकड़ लेता है और मैट जल्दी से एक चाकू उठाकर कुत्ते के गले में घोंप देता है। कुछ ही पलों में कुत्ता मर जाता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि अब उन्हें इस द्वीप पर नहीं रुकना चाहिए। वे सभी जल्दी से अपना सामान समेटते हैं और बैग में भर लेते हैं। जैसे ही वे घर से बाहर निकलने वाले होते हैं, वे देखते हैं कि किनारे पर दो कुत्ते खड़े हैं, ठीक वहीं जहां उनका विमान बंधा हुआ था। मैट कहता है कि उन्हें इंतजार करना होगा जब तक कुत्ते वहां से हट नहीं जाते। लेकिन कुछ देर बाद जब नोवा खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि कुत्ते उनके जहाज को झील के बीच में ले गए हैं और उसके चारों ओर खेल रहे हैं। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। कुत्तों ने जहाज की रस्सी काट दी थी, जिससे वह बहकर दूर चला गया। अब उनके सामने एक और मुसीबत आ गई थी। अगर वे जहाज तक नहीं पहुंच सके तो वे कभी इस द्वीप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्हें डर था कि कहीं कुत्ते जहाज को डुबा ना दें, इसीलिए सभी लड़के किनारे की ओर बढ़ते हैं। तब जॉन जहाज को वापस लाने के लिए पानी में कूद गया। जैसे ही वह जहाज के करीब पहुंचा, जहाज अचानक उसकी ओर घूम गया। उसने देखा कि जहाज पर दो कुत्ते छुपे हुए थे जो पंखों के पास बैठे थे। जॉन को देखते ही वे कुत्ते पानी में कूद गए। ये देखकर जॉन तेजी से किनारे की ओर तैरने लगा। जैसे ही वह किनारे के पास पहुंचा, कुत्तों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नोवा ने अपने बेसबॉल बैट से एक कुत्ते को मार दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए सभी लोग तेजी से घर की ओर भागे, लेकिन कुत्ते उनका पीछा करते रहे। फिर सभी ने घर को और सुरक्षित बनाने के लिए लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल किया और खिड़कियों व दरारों को बंद कर दिया ताकि कोई कुत्ता अंदर ना आ सके। नोवा ने सुबह इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसके मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं था। उधर मैट और जॉन ने उस कुत्ते की लाश को कपड़े में लपेटकर बाहर फेंक दिया जिसने सारा पर हमला करने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि इस द्वीप से बाहर निकलने के लिए उन्हें आइलैंड के दूसरी तरफ जाना होगा, जहां किनारे पर एक नाव थी। ये वही नाव थी जिससे मूवी की शुरुआत में वह भटके हुए कपल यहां आए थे। जैसे ही सभी बाहर निकले, उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते उस मरे हुए कुत्ते की ओर दौड़ पड़े और उसे खाने लगे। ये देखकर वे सभी तुरंत घर के अंदर लौटे और एक प्लान तैयार किया। मैट ने सोचा कि वह दो इमारतों को जोड़ने वाली रस्सी के जरिए गैराज तक पहुंचेगा, लेकिन इसके लिए उसे चरखी की जरूरत थी जो बाहर जिपलाइन पर लगी थी। मैट ने उन कुत्तों के ध्यान का फायदा उठाया जो खाने में व्यस्त थे और धीरे धीरे जिपलाइन की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने चरखी को जिपलाइन से निकाला, एक कुत्ते ने उसे देख लिया, लेकिन मैट किसी तरह खुद को बचाते हुए सुरक्षित घर के अंदर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट गैरेज से जुड़ी हुई रस्सी को फुल्ली से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारणवश यह योजना काम नहीं करती। इसलिए मैट को फिर से वहां जाना पड़ता है, लेकिन निक्की कहती है कि मैट का वजन ज्यादा होने के कारण रस्सी टूट सकती है। तब अपने जख्म के बावजूद निक्की खुद जाने का फैसला करती है। मैट उसे सावधानी से जाने की हिदायत देता है। कुछ देर बाद निक्की रस्सी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन बीच में ही रुक जाती है क्योंकि रोलर आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी कुछ कुत्तों की नजर उस पर पड़ जाती है और वे उसकी तरफ भागने लगते हैं। निक्की के दोस्त उन कुत्तों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, जिससे निक्की किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाती है। गैरेज में पहुंचने के बाद उसे मैट के अंकल की कार दिखाई देती है। वह तुरंत कार के अंदर जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती। इसी बीच बाहर के कुत्ते अंदर घुसने के लिए गेट को जोर जोर से धक्का देने लगते हैं। कुछ देर बाद वे गेट में एक बड़ा सा छेद कर लेते हैं और निक्की को चारों तरफ से घेर लेते हैं। निक्की तेजी से कार के सनरूफ से बाहर निकलती है और खुद को बचाने के लिए गैरेज की लकड़ी पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है। किसी तरह वह गैरेज की छत तक पहुंचती है। इस दौरान जॉन एक तीर की मदद से उसकी तरफ रस्सी फेंकता है ताकि वह रस्सी पकड़कर वापस आ सके। निक्की फिर से रस्सी पर झूल जाती है और सभी लोग मिलकर उसे अपनी ओर खींचते हैं। तभी एक बड़ा कुत्ता उस तक पहुंचने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन जॉन उसे तीर से मार गिराता है। अंततः वे निक्की को सुरक्षित बचा लेते हैं। रात में सभी एक साथ बैठे थे कि अचानक लाइट चली गई। मैट ने कहा कि शायद फ्यूज फिर से खराब हो गया होगा। इसे ठीक करने के लिए नोवा फिर से बेसमेंट में गया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। सामने एक डरावनी गुड़िया लटकी हुई थी। नोवा जब उस आवाज के पास गया तो उसने देखा कि वहां एक कुत्ता था। अचानक बिना किसी देरी के कुत्ता उसकी गर्दन पर झपटा और उसे बुरी तरह काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
इस हंगामे की आवाज सुनकर मैट और जॉन दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका दोस्त मर चुका था। तब उन्होंने कुत्तों को फंसाने के लिए तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाहर कई कुत्ते घर को घेर चुके थे। वे खिड़कियों पर लगी लकड़ी को तोड़ने लगे और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। तब सभी लोग जल्दी से ऊपर वाले बेसमेंट की ओर भागे। भागते समय एक कुत्ता मैट पर कूद पड़ा और उसकी पीठ पर काट लिया। तभी जॉन आया और मैट को बचाया। सभी किसी तरह ऊपर पहुंच गए, लेकिन कुत्ते भी ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। जॉन ने तुरंत ऊपर के तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। अब पूरा घर कुत्तों के कब्जे में था। जल्दी से निकलने के लिए सभी ने एक और योजना बनाई। सुबह होते ही जॉन और मैट नीचे आए और चारों ओर देखा कि कहीं कुत्ते तो नहीं हैं। जब उन्हें कोई कुत्ता नहीं दिखा तो वे गैरेज की ओर चले गए और कार स्टार्ट करने लगे ताकि वे जंगल के दूसरी तरफ जा सकें, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तब उन्होंने कार को धक्का देकर स्टार्ट करने का फैसला किया। जॉन गाड़ी चला रहा था और मैट पीछे से धक्का दे रहा था। उसने तब तक धक्का दिया जब तक कार स्टार्ट नहीं हो गई, लेकिन कार के शोर से कुत्तों ने उन्हें देख लिया और उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। मैट कार की छत पर चढ़कर धनुष से कुत्तों को मारने की कोशिश करता है। तभी एक कुत्ता जॉन पर हमला करने के लिए गाड़ी के हुड पर चढ़ जाता है। जॉन तेजी से गाड़ी मोड़ता है, जिससे वह कुत्ता नीचे गिर जाता है, लेकिन इसी दौरान मैट का धनुष भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। मैट जल्दी से सनरूफ के जरिए गाड़ी के अंदर आ जाता है, लेकिन ठीक उसी समय कार अपने आप रुक जाती है। कार स्टार्ट करने के लिए जॉन गाड़ी को खाई की ओर ले जाता है, जिससे दोनों को डर लगने लगता है। वे किसी तरह मुश्किल से बचते हैं और सौभाग्य से कार स्टार्ट हो जाती है। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में एक खतरनाक जर्मन शेफर्ड कुत्ता कार की खिड़की पर कूद जाता है और मैट को काटने ही वाला होता है, लेकिन जॉन उसे बचा लेता है। जॉन तुरंत कार को एक तरफ मोड़ देता है, जिससे वह कुत्ता खंभे से टकराकर मर जाता है। दोनों भाई घर के पास पहुंचते हैं और निक्की और सारा को नीचे बुलाते हैं, लेकिन निक्की बताती है कि सारा यहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। जॉन उसे लेने ऊपर जाता है, पर सारा जॉन से कहती है कि वह अब नहीं बच पाएगी और उसे छोड़कर चले जाने के लिए कहती है, लेकिन जॉन उसे साथ ले जाने की जिद करता है। तभी अचानक एक कुत्ता उनके सामने आ जाता है। सारा जॉन को खिड़की से भागने के लिए कहती है और खुद कुत्ते से लड़ने के लिए रुक जाती है। कुत्ता सारा की गर्दन पर झपटता है, लेकिन वह अपनी बांह आगे करके खुद को बचा लेती है। सारा उसे खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में वह कुत्ते के साथ लकड़ी के खंभे पर गिर जाती है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। अब वहां मौजूद सभी कुत्ते सारा की बॉडी को खाने लगते हैं। ये देखकर तीनों तुरंत कार में बैठते हैं और आइलैंड के दूसरी तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद जब वे आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंचे तो उन्हें एक बंद पड़ा कंपाउंड दिखाई दिया। तीनों ने गाड़ी पार्क की और कंपाउंड के अंदर जाने लगे। अंदर जाकर उन्हें पता चला कि यह कंपाउंड कुत्तों को ट्रेन करने के लिए नहीं, बल्कि एक रिसर्च सेंटर था जहां जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इन प्रयोगों से जानवरों को इतना खतरनाक बनाया जा रहा था कि वे बेकाबू, तेज और बुद्धिमान फाइटर बन सकें। साथ ही उनकी उम्र 15 साल से बढ़ाकर 60 साल तक की जा सके। इसके अलावा उन्हें यह भी पता चला कि कुत्ते कभी भी रैबिज से संक्रमित नहीं थे, बल्कि उन्हें इस हद तक बदला गया था कि वे इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हो गए थे। अब तीनों रेडियो के पास पहुंचे, लेकिन वह पावर न होने के कारण बंद था। इसे चालू करने के लिए वे नीचे गए, जहां जॉन बैटरी का कनेक्शन ठीक करने लगा, लेकिन फिर भी रेडियो को सिग्नल नहीं मिला। तभी निक्की देखती है कि ट्रांसमीटर टावर का केबल कटा हुआ है। तार को फिर से जोड़ने के लिए जॉन कंपाउंड के बाहर जाता है और टावर पर चढ़ता है। चढ़ते समय वह किनारे पर एक नाव को देखता है। जैसे ही जॉन केबल जोड़ने का इशारा करता है, निक्की रेडियो की सीमा बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर चालू करती है, लेकिन उसके बटन दबाते ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कंपाउंड में आग लग जाती है। इसी शॉर्ट सर्किट की वजह से जॉन को टावर पर एक तेज झटका लगता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। हालांकि वह जिंदा रहता है। अब आग की लपटें हर तरफ फैलने लगती हैं। तभी कुत्ते उन तक पहुंच जाते हैं और जॉन पर हमला करने के लिए बाड़ के नीचे खुदाई करने लगते हैं। कुछ देर में वे अंदर घुस जाते हैं और जॉन पर हमला कर देते हैं। तभी मैट वहां आकर अपने बैट से सभी कुत्तों से लड़ने लगता है। इधर निक्की बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने देखा कि कुत्ते पहले से ही बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। ये देखकर वह घबरा गई, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे खतरनाक कुत्ते और पीछे आग लगी थी। ऐसे में उसने एक चालाकी भरा प्लान बनाया। उसकी नजर सामने रखे गैस सिलेंडर पर पड़ी। उसने जल्दी से सिलेंडर का वाल्व खोल दिया और उसे कुत्तों के सामने रख दिया। फिर उसने दरवाजा खोल दिया ताकि कुत्ते अंदर आ सकें। जैसे ही कुत्ते अंदर आए, उसने दूसरे दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। कुछ ही पलों में सिलेंडर फट गया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ। इस विस्फोट से अंदर मौजूद सभी कुत्ते मारे गए और बाहर खड़े कुत्ते धमाके की आवाज सुनकर डर के मारे भाग गए। मैट और जॉन को लगा कि निक्की भी इस धमाके में मारी गई।
दोनों ने वहां से भागने के लिए नाव की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी कुत्तों ने फिर से उन्हें घेर लिया। जब ऐसा लगा कि उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है, तभी निक्की अचानक कार लेकर वहां आ गई और कुत्तों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए जॉन और मैट को कार में बैठने को कहा। फिर तीनों तेजी से नाव की ओर निकल गए। निक्की इतनी तेज गाड़ी चला रही थी कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और कार झील में गिर गई। तब तक कुत्ते भी वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन वे झील में नहीं कूदे। वे बस किनारे पर खड़े होकर उन्हें घूरते रहे। डूबती हुई कार से तीनों किसी तरह निकलकर नाव पर चढ़ गए। मैट ने जल्दी से नाव को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया और वे कुत्तों को पीछे छोड़ते हुए वहां से निकल गए। जब वे आइलैंड से काफी दूर आ गए तो मैट नाव के अंदर बने छोटे कमरे में गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां एक बड़ा और खतरनाक कुत्ता छिपा हुआ था। उसे देखकर सभी डर गए और यहीं पर यह रोमांचक कहानी खत्म हो जाती है।